आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म किसे कहते हैं, या फिर कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, या फिर जनरल फॉर्म ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम 5.1 एक्सरसाइज, आपकी एनसीईआरटी बुक की 5.1 एक्सरसाइज को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबह खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उसको पूरा डिटेल में समझाया था कि किन को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हमें एग्जैक्टली चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करने के लिए। तो आगे का हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में एक सीरीज दे रखी है, नंबर्स की कुछ सीरीज, एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि एपी वही होती है जिनके बीच के जिनके नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 147 148, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, प्लस का 1। ऑब्वियसली 148 149, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है +1। 149 और 150 के बीच में 1 प्लस का 1, तो यानी इनके बीच में डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये क्या है, एपी है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पढ़ने जरूरी हैं। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो मेंबर्स है उनको क्या बोलते हैं। 147 148, इस सीरीज के मेंबर्स कौन है, 147 148 149 150, इन सब मेंबर्स को हम बोलते हैं टर्म्स। तो पहली चीज हमने पढ़ी टर्म्स, टर्म किसे बोलते हैं। तो यानी 147 इज अ टर्म, 148 इज अ टर्म, 149 इज अ टर्म, इनको बोलते हैं हम टर्म्स। सेकंड बात पढ़ते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म किसे कहेंगे। तो जो पहला नंबर है वो आपका फर्स्ट टर्म, जो आपका दूसरा नंबर है वो सेकंड टर्म, जो तीसरा नंबर है वो थर्ड टर्म। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, टर्म को, अगर आपका नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। लाइक आपका फर्स्ट टर्म है उसको आप बोलोगे A1, जो सेकंड टर्म है उसको बोलोगे आप A2, जो थर्ड टर्म है उसको बोलोगे आप A3, जो फोर्थ टर्म है उसको बोलोगे A4। और जब आपको सिर्फ ऐसा बोला जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है इस पूरी एपी में, सेकंड और थर्ड की बात नहीं की जाए, तो हम उसको सिंपली ए से भी डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू योर ए, उसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस है जो कि +1 है इस वाले सीरीज में, उसको हम डिनोट करते हैं कॉमन, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन नंबर है, +1 +1 +1 सब में सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और इस केस में, इस सीरीज में जो आपकी डी है, स्मॉल डी है, वो है +1। और इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, यानी स्मॉल ए क्या है आपका, 147। तो इस तरह से इस किसी भी एपी में टर्म किसे कहते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, और उसमें कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा अभी तक। हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और उससे हम फाइंड करते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल ले लिया 950, 900 और 850 और 800, इस तरह से करके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि इट इज एन एपी, पहले ही बोल दे कि ये एपी है, ठीक है, तो आपको इसमें वापस से वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली लिखो कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल ए, दैट इज 950। अगर आपसे पूछा जाए इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी स्मॉल डी क्या है इसकी, तो वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है, आप क्या कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे। तो 900 में से 950 को माइनस करोगे, हमेशा ध्यान रखना सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस किया जाता है, ठीक है। तो वो कितना आ गया, -50। तो दिस इज योर स्मॉल डी एंड दिस इज योर ए इज योर 950 एंड स्मॉल डी इज योर -50। अब यहाँ पे एक बात को समझ लेना कि जो डी है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ही लर्न कर लो, इसको बोल सकते हैं अपन A2 - A1, ऑलवेज बी इक्वल टू A2 - A1, ठीक है। डी ऑलवेज बी इक्वल टू द A2 - A1, कभी भी A1 - A2 नहीं करना। ऐसा नहीं कि पहले टर्म को दूसरे से माइनस कर दिया, लाइक 147 - 148 कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। 148 कर दिया, आपको करना है
सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, यानी 148 माइनस 147। कभी भी उल्टा नहीं करना है, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो वो पॉजिटिव ले लेते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ से। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा A2 माइनस A1 ही होता है डी, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो यहाँ से आपको स्मॉल a फर्स्ट टर्म पता लग गई, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एपी कैसे फाइंड करेंगे हम इधर से, इन सब कॉन्सेप्ट से। अगर आपको बोला जाए कि इस सीरीज में 1, 4, 7, 10 इसमें इनिशियल टर्म यानी इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी स्मॉल a क्या है और स्मॉल d क्या है, तो आप बताएंगे a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म यानी वो क्या है 1, और आपकी d क्या है आपकी फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म इज योर 4 एंड फर्स्ट टर्म इज योर 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया 3 और a आ गया आपका 1। और आगे आपसे पूछा जाए कि आपकी जितनी सीरीज बनी हुई है यानी 10 तक की बनी हुई है उसके आगे के 2 टर्म फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, क्या करोगे आप, जो भी नंबर है उसमें आप ये कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे, यानी आप क्या करोगे 10 + 3 13, और आगे बोला जाए कि फर्स्ट नंबर आ गया 13 और उसके आगे जो नंबर आ गया 13 + 3 उसमें भी 3 ऐड कर दिया, वो भी कितना आ गया 16। तो आगे के नंबर्स कैसे फाइंड करोगे, जो भी नंबर है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके, जहां तक का नंबर दे रखा है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके हम आगे के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 13 16 हमारे आगे के नंबर्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे के नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से हम ए और डी फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास में जब पर्टिकुलरली आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास में ए गिवन है 7 और आपके पास में डी गिवन है कितनी 3, जब आपके पास में 3 गिवन है तो अब आपकी एपी क्या होगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 7 और इनके बीच में कितने का गैप है डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। तो क्या करते जाओ, उनको ऐड करते जाओ, कितना आ गया 7 + 3 कितना आ गया 10, तो 7 10। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म 10 + 3 आगे कितना 13, ऐसे ही 13 + 3 आगे कितना 16 और 16 + 3 आगे कितना 19। तो इस तरह से हमारी पूरी एपी रेडी हो गई। तो यानी किसी भी एपी को फाइंड करने के लिए हमें क्या 2 चीज की जरूरत है, एक तो ए की यानी एक तो उसका फर्स्ट टर्म मिल जाए हमें, और एक हमें उसकी कॉमन डिफरेंस पता लग जाए। अगर हमारे पास में ये 2 चीजें हैं तो हम पूरी की पूरी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से क्या कर देंगे, उनमें ऐड करते जाओ, ए में डी ऐड करते जाओ और आप फाइंड करते जाओ। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। तो जनरल फॉर्म को समझने के लिए आप इसके अंदर क्या आप इसकी जनरल फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि आपने ए में आप क्या ऐड कर रहे हो डी ऐड कर रहे हो, तो आपका पहला नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर विल बी योर ए। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, ए में अब डी ऐड कर करके नेक्स्ट सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हो, तो क्या कर दोगे a + d, आपने वापस से आपने इस तरह से फाइंड कर दिया। सेकंड आगे के थर्ड टर्म क्या करोगे, जो भी नंबर है उसमें फिर से डी ऐड कर दोगे, यानी आपका नंबर था a + d और उसमें एक और बार डी ऐड कर दिया। और ऐसे ही आपने अगला टर्म कैसे फाइंड करोगे कि जो भी आपका नंबर है उसमें एक और डी ऐड कर दिया। यहाँ पे भी तो ये कर रहे हो कि 7, फिर 7 में आपने किया +3, फिर 7 में फिर से +3 + 3 कर दिया, और फिर 7 में फिर से 3 + 3 + 3 कर दिया। क्या होता जा रहा है, इस तरह से आपकी एपी बनती जा रही है, हर बार डी ऐड होता जा रहा है ए में। तो a + d + d + d इस तरह से आपकी बनते जा रही है टर्म। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a + d a + d कॉमा a + d + d कितना हो गया 2d, और a + d + d + d कितना 3d। इस तरह से आपकी ये कॉमन टर्म्स बन चुकी है। इसको बोलते हैं आप जनरल फॉर्म ऑफ एपी। दिस इज कॉल्ड योर जनरल फॉर्म ऑफ एपी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे हम पढ़ते हैं 5.1 एक्सरसाइज है जो आपकी एनसीईआरटी की, उसको समझते हैं। चलो, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशन गिवन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, और उससे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ हम सीरीज बनाएंगे और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, एपी है या नहीं, हमें ये फाइंड करना है। और अगर वो एपी है तो वो क्यों है, हमें ये भी फाइंड करना था। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जो लिस्ट बना रही है वो लिस्ट जो आएगी वो एपी होगी, और अगर होगी तो वो क्यों होगी, तो ये हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो यहाँ पे आपके पास आपको एपी बनानी है कि आपके पास में जो टैक्सी फेयर है हर एक किलोमीटर में, तो फर्स्ट किलोमीटर में तो 15 रुपीज है, तो फर्स्ट किलोमीटर मीन्स आपकी 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए। तो अपन बोल सकते हैं अपनी जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे A1 इज इक्वल्स टू 15 रुपीज, और वो बोल रहा है कि आगे एडिशनल किलोमीटर के लिए हर एक किलोमीटर के लिए हम ऐड करते जाएंगे 8 को, तो इसका मतलब 8 जो है हर एक के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे डी क्या हो गई है आपकी 8 हो गई है, 8 रुपीज। तो यानी 15 प्लस 8, फिर उसके अंदर 15 प्लस 8 करने पे कितना आएगा 23, और 23 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 31, और 31 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 39, और इस तरह से हमारी एपी बन चुकी है। तो हमारे पास में ये एपी है, और यहाँ पे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका 8 है, इस वजह से ये एपी है। तो हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में कुछ एयर है, जितनी एयर है उसका 1/4 वैक्यूम पंप के थ्रू रिमूव किया जाता है, बार बार में रिमूव किया जाता है, जितना रिमेनिंग है उससे। इस बात का ध्यान रखना, जितना रिमेनिंग है, जितनी है पहले है उतनी नहीं, कि जब उसको रिमूव करने के बाद में जितना रिमूव होने के बाद में बचता है उसका 1/4 लेना है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, देखते हैं, लिख लेते हैं, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर दैट इज योर x, मान लेते हैं x है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो हमने मान लिया x। अब उसमें से 1/4 रिमेनिंग जितनी है उसका 1/4 आएगा, तो यानी जो आपकी जो स्टार्टिंग में आई है वो A1 आई है x। अब आपकी A2 क्या होगी, यानी जितनी प्रेजेंट है वो होगी आपकी x माइनस 1/4 जितनी रिमेनिंग है उसकी, मतलब 1/4 ऑफ x। मैंने यहाँ पे क्या 1/4 ऑफ x, इससे आएगा 3x/4, आपकी A2 आ गई 3x/4। इसी तरह से आपकी A3 क्या आएगी, अगेन जितनी आपके पास में है 3x/4, उसमें 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितनी है अभी आपके पास में 3x/4। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3x/4 माइनस 3x/16, और सॉल्व करोगे तो आएगा 9x/16। तो A3 आपकी 9x/16, और इसी तरह से A4 कितनी आएगी आपकी 9x/16, यानी जो है आपके पास में उसका माइनस कर दो, दैट इज -1/4, और रिमेनिंग कितनी है 9x/16। इसको आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देखिएगा ये आएगा 27x/64। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज बनी है वो क्या बनी है, सीरीज बनी है हमारी x 3x/4, फिर आ रहा है 9x/16 एंड 9x/16 एंड नेक्स्ट 27x/64। इस तरह से आपकी सीरीज बन रही है। अब क्या ये एपी है या नहीं, इसको फाइंड करने के लिए हम इसका डी चेक करेंगे। अगर इसका डी सेम आ रहा है, इसका D1 D2 हमेशा सेम आ रहा है तो ये है एपी, अदरवाइज नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग है इस वजह से। तो जो हमारी एपी है उसमें से हम क्या करते हैं, एपी को फाइंड करने के लिए, डी फाइंड करने के लिए A2 minus A1। तो what is your A2 in this AP, that is in this series 3x/4 minus x। तो इस कंडीशन में वो आएगा -x/4, यानी आपकी जो AP आपकी जो D आ रही है पहली कंडीशन में वो आ रही है -x/4। अगर आगे भी माइनस करने पे सेम आई तब तो ये है, अदरवाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे D1 मान लेते हैं इसको, अब D2 ले लेते हैं। D2 होगी आपकी A3 minus A2, अगर ये भी इक्वल आती है तब तो है, अदरवाइज नहीं है। 9x/16 minus 3x/4,
ये आएगा आपका -3x अपॉन 16। ऑब्वियसली अब यहाँ पे -x अपॉन 4 आ रहा है, यहाँ पे -3x अपॉन 16 आ रहा है। डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये एपी भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है इसमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट मीटर के लिए जो डिगिंग का कॉस्ट आ रहा है वो है 150 रुपीज, और आगे के जो भी डिगिंग, आगे का जितना भी मीटर का डिगिंग होगा तो हर मीटर का 50 रुपीज यहाँ पे आएगा। तो यानी अगर आपका फर्स्ट मीटर का जो डिगिंग का कॉस्ट है वो है आपका 150 रुपीज, यानी A1 इज योर 150 रुपीज, और आगे के में कितना आएगा, 50-50 ऐड होता जाएगा, तो यानी डी कितना हो गया आपका 50, यानी आपकी पहली आई 150 और फिर उसमें 150 प्लस 50 यानी ए प्लस डी कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 50 200, तो यानी ये 200, अब 200 में फिर से 50 ऐड कर दिया जाए तो 250, और आगे के सब्सिक्वेंट मीटर्स के लिए फाइंड किया जाए तो उसमें फिर से 50 ऐड कर दो 300, और फिर 300 में फिर से ऐड कर दो तो 350। इस तरह से आपकी ये सीरीज बन गई। अब चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है। ऑब्वियसली इक्वल है, क्योंकि D1 हम D1 फाइंड करेंगे। D1 इज योर A2 माइनस A1, यानी 200 माइनस 150 दैट इज 50। ऐसे ही D2 फाइंड करें, आपका कितना आ गया A3 माइनस A2, यानी थर्ड वन में से सेकंड वन को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 250 माइनस 200, कितना आ गया 50। दोनों इक्वल आ रहे हैं आपका D1 D2। अगर D1 और D2 दोनों डिफरेंसेस इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, AP है। सो इट इज एन AP। तो ये एक AP है। आगे फोर्थ वन पे पहुंचते हैं। तो आपको मैं डायरेक्टली बता दूं इसमें कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट से परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका अमाउंट फाइंड करना हो, ठीक है, तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट फाइंड करना होगा वो हमेशा आपका, वो कभी भी एपी नहीं बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट से बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं बनेगा, इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास में यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest दे रखा है at 8% per annum। तो यानी आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट P आपके पास में दे रखी है दैट इज 10,000 रुपीज, और आपके पास में रेट यानी 8% दे रखी है। आपके पास में रेट गिवन है 8%, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे पर एनम, यानी टाइम इज फॉर योर 1 ईयर। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे हम अमाउंट फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए फॉर अमाउंट, और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। यानी इस फॉर्मूला में हम सब कुछ ये रखेंगे और उसके बाद में हमारे को अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ जो आपके जो ये P है वो एज एन A1 आपके हो सकती है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो आपका जो अमाउंट था वो 10,000 रुपीज था। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो 10,000 P की जगह पे रखा, 1 प्लस R कितना है आपका 8 अपॉन 100 रेज टू पावर 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका दैट विल बी योर A2, और यहाँ से आपका आएगा, तो यहाँ से आपका आएगा 10800 रुपीज। मतलब आपका A1 आया 10,000, आपका A2 आया 10,800, और आगे आप फाइंड करोगे जब 2 इयर्स के लिए तब होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, ये फॉर्मूला में रेज टू पावर T। तो P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R इज योर 8 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। इस कंडीशन में जब आप फिर से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कुछ 108 अपॉन 100 और 108 अपॉन 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 11664 रुपीज। तो आप एक बार इनको एज एन AP, यानी ये आपकी बन गई A3। A1 इज योर 10,000, A2 इज योर 10,800 एंड A3 इज योर 11,664। तो एक बार इस पे हम इनको माइनस करके देखते हैं व्हाट विल बी योर D विल बी A2 माइनस A1 दैट इज 10,800 माइनस 10,000 दैट इज 800। तो यानी एक बार तो हमारी D आ गई 800, और दूसरी बार हमारी क्या आएगी D1 हमारी आ गई 800 एंड D2 आएगी हमारी 11, यानी A3 माइनस A2 यानी 11,664 माइनस 10800,
ये कुछ आएगा आपका 864। ये भी देखो पहले आ रहा था आपका 800, अब आ रहा है 864, यानी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और थैंक यू सो मच।